आज से शुरू होता है ऑफिशियली द धुरंधर डे। जी हाँ, कल शाम को धुरंधर का म्यूजिक लॉन्च हुआ। मैंने सोचा एक आम म्यूजिक लॉन्च की तरह होगा। गाने तो भाई अच्छे पहली वाली के भी थे, पर जब मैंने गाने सुने और इसका साउंड ट्रैक समझा, दिल खुश हो गया। इतने डीप लिरिक्स हैं और उनके इतने पॉलिटिकल कॉनोटेशंस हैं, इतने राजनीतिक और इतने ज्यादा, मैं अगर बोलूं, नैरेटिव से घुलते मिलते लिरिक्स हैं कि मैंने सोचा जरा मैं आज इसके म्यूजिक के बारे में आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करूं जो कई और जगहों पे नहीं हो रही है। सबसे पहली बात तो राम गोपाल वर्मा ने इस पिक्चर को देख करके जो ट्वीट किया वो मैं आपसे शेयर करता हूं। पढ़कर मजा आ गया एंड आई कांट वेट। कल मैं फर्स्ट डे जा रहा हूं देखने के लिए और आपसे कल ही शाम को मैं इसका एक रिव्यू भी, नो स्पॉइलर रिव्यू, जरूर शेयर करूंगा। पर सुनिए जरा राम गोपाल वर्मा क्या लिखते हैं। After last night's watch of Dhurandhar 2, in terms of its sheer cumulative impact in every which way, whether it's on expected collections, audience euphoria, anything, it is above all psychological audio-visual impact. शॉर्ट में पढ़ के बताता हूं। It will be Sholay into 100 level magnificence. It is bound to make all the greatest films, starting from Mughal e Azam. मैं तो मुगले आजम को अच्छी फिल्म ही नहीं मानता हूं। Make them look like TV serials. ये हालत कर दी है। दिस इज द बर्थ ऑफ अ न्यू सिनेमैटिक ऑर्डर, द रूथलेस एक्सटिंक्शन ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर। द वेरी स्पेलिंग ऑफ द वर्ड डायरेक्टर विल स्टार्ट फ्रॉम आदित्य धार, and it will be prudent and wise for even Steven Spielberg and Christopher Nolan to drop everything and go and watch Dhurandhar 2 first day first show. तो एक बात होती है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करो, ये उन एक्सपेक्टेशंस को भी पार कर देगी। ये वो फिल्म है और यही कुछ हुआ जब मैंने इसका म्यूजिक सुना। इसका म्यूजिक दिया है शाश्वत सचदेव ने, जिन्होंने उरी का म्यूजिक दिया हुआ है, केसरी का म्यूजिक दिया है, धुरंधर 1 का दिया था जो कि एक कमाल का साउंड ट्रैक था। पर धुरंधर 2 में जो लिरिक्स का कमाल हुआ है, और एक बात हमें समझनी होगी, आदित्य धर खुद एक लिरिक्स राइटर के तौर पे आए थे और उनकी राइटिंग और उनके कलम पे बहुत तगड़ी पकड़ है। इरशाद कामिल ने वैसे तो लिरिक्स लिखी, बट इसमें जो पूरा एक मास्टरमाइंड रहा दैट इज आदित्य धर, बिकॉज ही इज द डायरेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में लिरिक्स गई, मैं अब आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूं कुछ गानों के बारे में। आपने सुना होगा आरी आरी आरी, ये गाना बहुत पॉपुलर है। पहले जमाने में बॉम्बे रॉकर्स ने ये गाना डाला था, पंजाबी फोक सॉन्ग के तौर पे बहुत पॉपुलर। एंड जो 90s किड्स रहे होंगे उनको एक नॉस्टैल्जिया आ रहा है, जो आजकल के हैं वो इसको एक नए तौर पे डिस्कवर कर रहे होंगे। बट कभी आपने ध्यान दिया कि इसके लिरिक्स का मतलब क्या है और हाउ इज इट लिंक्ड टू धुरंधर? मैं अब आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं इनके लिरिक्स पढ़ते हुए। तो ये गाना जब शुरू होता है, इसके बोल क्या हैं, और बोल हम लोग साथ साथ पढ़ते भी और समझते भी हैं। घिर घिर बादल बरसांगे, डार्क क्लाउड्स विल गैदर एंड रेन, मतलब बादल आएंगे बिकॉज टफ टाइम्स चल रहे हैं। कंडीशन ऑफ हमजा अली एंड जसकीरत सिंह रांगी अगर मैं बात करूं, जद तीर मिला दो राहवा दे। दो पाथ्स जब मिलते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो पाथ्स कौन से हैं? एक जसकीरत सिंह रांगी की जीवन है जो कि पंजाब में है, जो कि धुरंधर 2 की मेन थीम होगी, और एक हमजा अली का जीवन है जो लियारी के अंदर है इस टाइम पे। आगे चलते हैं इस लिरिक्स में अगर हम, अब ये बहुत अमेजिंग है। आई अखा ते आई मेरी सरदारी, मतलब माई प्राइड हैज बीन हर्ट। अब मेरी जो एक मेरा जो गौरव है, सरदारी को हमेशा पंजाब में दिखाया जाता है गौरव से जुड़ते हुए, तो अब मेरी गौरव की बात आ गई है। देखिए ये जो पूरा गाना है ना, ये गाना है जसकीरत सिंह से हमजा अली को, और मैं बताता हूं कैसे। आगे पूरा होता है आरी 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 वे तेरी मेरी एक जिंदड़ी, यानी दो सोल अब मर्ज कर गई हैं एक में। एक है जसकीरत सिंह और एक है हमजा अली। लुट गई जिंद सारी तेरी मेरी यारी यारी, यहां तक तो ठीक था। इसके बाद आपने एक पंजाबी फोक सॉन्ग बहुत सुना होगा जो कि अक्सर शादियों में और इन सब में भी गुनगुनाया जाता है, बट एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है? बारी बरसी खटन गयासी खटके लियांदा पतासा। तो इसका मतलब ये होता है, बारी बरसी 12 साल के लिए एक मिशन पे गया, खटन गयासी खट के लियांदा पतासा, वहां से लाया एक पतासा। पतासा मतलब एक स्वीट चीज। तो एक व्यक्ति 12 साल के लिए एक मिशन पे जाता है, जसकीरत सिंह रांगी 12 साल के लिए एक मिशन पे जाता है हमजा अली के तौर पे, और वहां से जो लेके आता है वो बहुत मीठा है। रिवेंज को मीठा कहा जाता है, रिवेंज इज स्वीट। धुरंधर 2 का जो टाइटल है दैट इज धुरंधर द रिवेंज।
जो हमने इसका ट्रेलर भी देखा था उसमें क्या आया था, हौसला ईंधन बदला। तो बदला स्वीट होता है। आगे क्या है, बारी बारी बरसी खटन गयासी खटके ले आंदा पतासा कि मित्रा नु मार गया वे तेरा हासा। इसका क्या मतलब है, दोबारा मैं दोहराता हूं, मित्रा नु मार गया वे तेरा हासा। हासा यानी जो तुम्हारा चाम, तुम्हारा स्माइल होता है, जो तुम्हारा चाम है उसने तुम्हारे मित्रों को मार दिया। तो ये इनके जितने मित्र थे ना लियारी में, रहमान, डकैत वकैत, ये सब फूल्ड बाय हिज चाम। हमजा अली के चाम के आगे ये सब फूल हुए और सब के सब मर गए इस चक्कर के अंदर। तो बड़ी चतुराई से ये गया 12 साल के एक मिशन पे, इसने अपने हासा यानी अपने चाम से सबको इंटाइस किया और सबके सबको मार दिया। मित्रा नु मार गया वे तेरा हासा। दरअसल ये पूरा गाना जो है ना, अगर मैं कहूं तो जसकीरत सिंह रांगी की ओर से हमजा अली को है कि तेरी मेरी एक जिंदगी, हम दोनों अब एक हैं। साथ ही साथ में इसका डीपर मीनिंग है, ये पुराने भारत से नए भारत को एक गाना है। वो पुराना भारत जिसमें कहा जा गया 26/11 के बाद एयरफोर्स मार्शल ने कहा, मेजर फाली ने कहा कि अब हमें वार करना चाहिए, पर मनमोहन सिंह ने मना कर दिया कि नहीं, हमें वार नहीं करना है। और बाद में बहुत वैसे जाकर ओबामा और जॉर्ज बुश से कहा कि देखिए हम पीस लविंग हैं, हमने 26/11 के बाद भी बहुत रिवोल्ट हो रहा था पर हमने कोई हमला नहीं किया। ये वही देश है जो ओल्ड इंडिया है, जो कि बार बार जिसकी प्राइड हर्ट होती थी, चाहे वो हाईजैकिंग एपिसोड हो जो इसमें दिखाया गया, जब प्रोमो में बोला गया कि हिंदू तो बड़ी बुजदिल कौम है। हाईजैकिंग के एपिसोड को लेकर था ये, जब अमृतसर में प्लेन खड़ा था 30-40 मिनट तक और हमने कुछ नहीं किया और आतंकियों को लौटा दिया, और वही मौलाना मसूद अजहर कल को बाद में हमारे पे हमला करता है। वो भारत बात कर रहा है नए भारत से, जिसको अब चढ़ गई है सरदारी, जैसे इसमें लिखा, और अब वो नया भारत घर में घुस के मारने में यकीन रखता है। हमने देखा ना क्या हुआ, जब उरी हुआ उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब पुलवामा हुआ उसके बाद बालाकोट हुआ, जब पहलगाम हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। यह है नया भारत, तेरी मेरी एक जिंदगी। तो बारी बरसी खटन गयासी 12 साल के लिए कहां गया था, ये मिशंस पे करने गया था, लियारी को खोखला करने के लिए गया था, इसलिए गया था। ये गाना इतना ज्यादा सटीक बैठता है पूरी चीज के ऊपर कि मजा आ गया। आप इस पूरे गाने को एक बार दोबारा इस नए पर्सपेक्टिव से अगर आप सुनेंगे तो यू विल बी एबल टू ग्रास्प द एसेंस। इसको जिस तरह से इन्होंने बिल्ड किया है, अपनी जो इंस्टाग्राम पेज और सब जगह डाला है, आरी 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 इज द साउंड ऑफ रिवेंज। एग्जैक्टली आज के बाद आरी 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 जब भी कहा जाएगा, पंजाब में तो ये कई बार मस्ती में भी यूज किया जाता है, इसका अब मायना ही रिवेंज के भाव को लेकर के होगा।